वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्रोनाउंसिएशन का रूल्स बताने वाले हैं कि हमारे ज्यादातर बच्चों को समस्याएं ये होती है कि कोई भी वर्ड जो मिलता है ना, तो वो इस बात से मैंने मैंने कंफ्यूज हो जाता है कि इस वर्ड को हम पढ़े क्या। अब जैसे साइकोलॉजी होता है, अब उस साइकोलॉजी के पहले रहता है पी। अब बच्चा पी साइकोलॉजी टाइप के कुछ पढ़ने लगता है। जैसे आप वहां पर देखते होइएगा, एक वर्ड दे देगा नो, ठीक है, बट ये लड़का पढ़ेगा इसको कोनो नहीं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है, साइलेंट लेटर है, वोवेल साउंड का उच्चारण है, कॉन्सोनेंट साउंड का उच्चारण है, जहां हमारे बच्चे आपको बहुत सारे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो उन सारे कंफ्यूजन को बचने के लिए, उस सारे कंफ्यूजन से आपको बचने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो मैं रूल्स बताने जा रहा हूं, इस रूल्स को आपको बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से नहीं, बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इंग्लिश पढ़ना लिखना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। कितनों हार्ड से हार्ड, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आपको वर्ड आ जाए, बड़े आसानी से उस वर्ड को आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बस आपके लिए वो खिलौना बनेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, तो कंटिन्यू इस क्लास से आपको ज्वाइन रहना होगा, कंटिन्यू क्लास करना होगा, वॉच करना होगा, और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना है। अगर आपको करना है इंग्लिश में इंप्रूव, तो भैया ये क्लास को आपको कंटिन्यू वॉच करना होगा, मिस बिल्कुल नहीं करना होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं, एक वॉवेल साउंड आई है, आई को हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आई के लिए रूल है, जैसे यहां पर आपको दिखता होगा डर्टी। अब आपके दिमाग में आएगा, जैसे इसको आप पढ़ो, ये एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, ये। अब आप इसको पढ़ते होगा, सर इसको एकदम, सर क्या आप बता रहे, तो हमको पता ही ये पिन है। बिल्कुल सही पढ़े, पिन है। तो उसी हिसाब से बच्चा इसको डीर तो पढ़ सकता है ना, डीरटी। क्या पढ़ सकता है, डीरटी, या ऐसे पढ़ सकता है डीरटी। ये प्रोनाउंसिएशन शुद्ध करने के लिए कि कहां हम डर्टी या क्या, किसको क्या पढ़ेंगे, वही रूल्स मैं आपको आज यहां पर चर्चा करने वाला हूं कि एक आधार पर आप सबको मत पढ़ने जाइए। अगर एक ही पैटर्न पर अगर आप सबको पढ़िएगा तो निश्चित तौर पे आपको भैया कंफ्यूजन पैदा होगा। तो कैसे अलग अलग पढ़ेंगे, उसके लिए नियम है कि अगर किसी भी वर्ड में आई दिया रहेगा, ध्यान से सुन लेना बच्चा, किसी भी वर्ड में आई आ जाएगा और उस आई के बाद आपको आर आ जाएगा, आई के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आई के बाद आर आएगा तो इस आई को हम लोग अ का उच्चारण देंगे। क्या उच्चारण देंगे, अ। अ, अच्छा, अ का मतलब क्या हुआ, उस वर्ड में कोई मात्रा लगेगा ही नहीं। ध्यान से सुन लेना, अगर आई के बाद आर आ जाए, रूल्स है, जिसे मैंने यहां पर लिखा है पिन, तो यहां पर आई के बाद आर नहीं है तो मात्रा लिया है, पी को पढ़ेंगे प, और आई को लिए हर्षी की मात्रा पिन बन गया। बट यहां पे क्या कहता है कि अगर किसी भी वर्ड में आपको आ जाए कौन सी, आई, क्या आ जाए, आई, और उस आई के बाद आ जाए आर, तो वहां पर आई का कोई उच्चारण ही नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, अ का। अ होने का मतलब उसमें कोई मात्रा नहीं लगाइएगा, सिर्फ बोलाएगा अ का। जैसे मैंने इसको लिखा है, तो देखो डी को क्या पढ़ेंगे, ड। पढ़ने का तरीका समझो, आई को पढ़ेंगे अ, तो आपको पता है ड जोड़ अ बराबर क्या बन जाता है, ड। संधि विच्छेद में आप लोग ये बात पढ़े होइएगा, ड में भी अ की मात्रा होता है, और वहां पर रूल्स होता है अ जोड़ अ इक्वल टू अ। तो वही रूल है, ड में अ जोड़िएगा तो अ यानी ड का उच्चारण ले लेगा, तो ड हो गया। और आर को, अच्छा आर के बाद ए ना है तो छोटी र बन जाएगा, यानी मात्रा ले लेगा। टी को क्या बोलिएगा, ट। वाई जो है मात्रा ले लेगा, तो बन जाएगा कौन सी, डर्टी। तो यहां पर आई जो है वो आई किसका उच्चारण लिया, अ का उच्चारण। किसका उच्चारण, अ का उच्चारण, डर्टी। वैसे ही है यहां पर देखो, फिल्म इसको मत पढ़िएगा, फिल्म नहीं पढ़ेंगे, फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, फॉर्म। अब कहेगा सर फॉर्म क्या पढ़ेंगे, तो एफ के बाद आई है, आई तहां तो ठीक है, बट आई के बाद क्या दे दिया है, आर, और जो ही आई के बाद आर देगा तो उसका उच्चारण हो जाएगा
अ, इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्म। क्या पढ़ेंगे? फर्म। वैसे ही है एफ एल, यहां तक तो ठीक है, फल हो जाएगा। और आई के बाद दे दिया आर, तो आई का उच्चारण ले लेगा अ, तो लय में अ जुट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आरटी को बोलेंगे टर, तो क्या बन जाएगा? फ्लर्ट। क्या बन जाएगा? फ्लर्ट। वैसे ही है, यहां देखो, इसको आप सिर मत पढ़ दीजिएगा। क्या? सिर मत पढ़ दीजिएगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि एस के बाद आई है, वहां तक तो ठीक है, बट आई के बाद क्या दे दिया? आर दे दिया, तो सौ में और जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? स्वय रह जाएगा, और आर का उच्चारण र हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर पढ़ते हैं। वैसे ये है एस एस को हम लोग क्या पढ़ेंगे? तालाबे स। आई के बाद आपको क्या दे दिया है? आर, तो आई का उच्चारण अय हो जाएगा, तो सौ में और जोड़िएगा अय रह जाएगा, और आरटी को टॉप और ऊपर रेफ ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? शर्ट। तो ऐसे आसानी से हम लोग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, गौर कीजिएगा, अगर किसी भी शब्द में आई आ जाएगा, बट उस आई के बाद आर ई आ जाएगा। देखिए, आई के बाद अगर आर आएगा तो उसको हम अ का उच्चारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ का उच्चारण। लेकिन आई के बाद अगर आर ई आ जाता है, क्या आ जाता है? आर ई आ जाता है, तो वहां पर है ना, आई का उच्चारण आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। अब कहेगा सर कैसे? जैसे यहां पर देखो, फ का उच्चारण क्या होगा? यदि एफ का उच्चारण क्या हो जाएगा? फ हो जाएगा। अब फ में क्या जोड़ना है? आय, तो फ में आ जोड़िएगा तो आ हो जाएगा, मतलब एफ। जैसे यहां पर देखो, फ में अ की मात्रा है, और अ में आ जोड़िएगा तो ये क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो फ में आ यानी कि फा हो जाएगा। और उसके बाद य, यहां देखो, आय में के य बच गया, फाय, और यहां पर र बचा हुआ है, तो र को तो रय बोलेंगे। और रूल्स है, जानते हैं कि लास्ट में ई रहेगा तो ई को हम लोग पढ़ते नहीं है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फायर। क्या पढ़ते हैं? फायर। वैसे ही यहां पर देखिए, डब्लू को पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं, डब्लू क्या होता है? वो हो जाता है। और आई के बाद मिल गया आय आर ई, तो फिर हो जाएगा आय, क्या हो जाएगा? आय, और आर का ले लेगा र, तो क्या बन जाएगा? वायर। क्या बन जाएगा? वायर। जस्ट लाइक है, एच को क्या बोलते हैं? ह। और फिर यहां देखो, ह में आय जोड़िएगा, तो ह में आ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। और उसके बाद य लग जाएगा, और यहाँ पर आर है तो र हो जाएगा। और लास्ट वाले ई को तो हम पढ़ते ही नहीं है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे? हायर। क्या पढ़ेंगे? हायर। ध्यान से सुन लेना, क्या पढ़ेंगे इसको? हायर। हायर एजुकेशन वो बोलता है। वैसे यहां पर देखो, टी को क्या पढ़ेंगे? ट, और आई के बाद दे दिया आर ई। जो ही आर ई दिया तो इसको उच्चारण हम लोग क्या करेंगे? आए। क्या करेंगे? आए। तो ट में आय जोड़ेंगे तो टाई हो जाएगा, और उसके बाद यहां पर आपको आर नजर आया होगा, तो आर को बोलेंगे र, तो क्या बन जाएगा? टायर। क्या बन जाएगा? टायर। वैसे ही है, आई एन को बोलेंगे इन, एस को बोलेंगे आधार, स, पी को बोलेंगे प। अब प के बाद आई है, फिर आरी दे दिया, जो ही आरी आया तो ये बन जाएगा आयर, तो प में आय जोड़िएगा तो पाई हो जाएगा, और आर को बोलिएगा र, तो क्या बन जाएगा? इंस्पायर। क्या बन जाएगा? इंस्पायर। मतलब ऐसे जो भी वर्ड आएगा, ये पढ़ने का रूल्स है, ट्रिक है, कि आपको अंग्रेजी पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। एक ही वर्ड में एफ के बाद आई रहेगा तो कहीं पर आई पढ़ाएगा, एफ के बाद आई रहेगा तो फी पढ़ाएगा, कहीं पर अ पढ़ाएगा। तो उसके लिए जो रूल्स होता है, ये सारे रूल्स मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद जो है बच्चा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी वर्ड में ध्यान से सुनिएगा, अगर आई ई क्या आ जाएगा? आई ई, तो उस आई ई को ना ई का उच्चारण लेंगे। क्या चीज का लेंगे? ई का। ध्यान से सुनिएगा, आई ई ही रहेगा। आई के बाद ई आर रहेगा तो अलग, आर ई रहेगा तो अलग उच्चारण, आई के बाद आर है तो अलग उच्चारण, और आई के बाद अगर ई है यानी आई है तो उसका उच्चारण हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा मतलब दीर्घिकार लग जाएगा कोई भी वर्ड में। जैसे देखो, एफ को पढ़ेंगे फ, और आई ई, तो आई ई का मतलब बड़ी ई, बड़ी ई की मतलब हुआ दीर्घ ई की मात्रा लगा दो, फी हो जाएगा। एल के बाद ए ना है तो आधा ल हो जाएगा, और डी को क्या पढ़ेंगे? ड, तो क्या बन जाएगा? फील्ड। क्या बन जाएगा? फील्ड। वैसे ही देखो, बी ई का हो जाएगा बी,
एल के बाद आई आ गया, आई ई, तो आप बन गया ली। आप एफ को क्या बोलेंगे? फॉर। तो क्या बन जाएगा? बिलीफ। क्या बन जाएगा? बिलीफ। क्या बनेगा बच्चा? बिलीफ। नेक्स्ट देखो एस आई, फिर देखो एस को क्या पढ़िएगा? स। देखिए वर्ड के ना बनेगा। आई ई, आई ई की मात्रा हो जाएगा दीर्घई, तो सी हो जाएगा। आ जी को तो पढ़ेंगे ज, आ ई को भैया लास्ट वाले का कोई उच्चारण ही नहीं होता है, तो क्या बन जाएगा? सीज। क्या बन जाएगा बच्चा? सीज बन जाएगा। वैसे ही है एन, एन को क्या पढ़िएगा? न, और आई के बाद ई है तो नी बन जाएगा। की बन जाएगा? नी। और सी को क्या पढ़िएगा? स, ई का कोई उच्चारण ही नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? नीस। क्या बन जाएगा? नीस, जो यहां पर आपको दिख रहा होगा, नीस। चलिए नेक्स्ट रूल में हम लोग आते हैं। यहां पर रूल्स नंबर 28, यहां ये रूल्स में आई का उच्चारण में, अगर किसी वर्ड में, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा, कोई भी वर्ड है और उस वर्ड में आई के बाद जीटी आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, आई के बाद क्या आ जाएगा? जीटी आ जाएगा। तो आई को तो हम आई से ही पढ़ेंगे, और जीटी में जो जीएच रहता है ना, वो जीएच बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। आई के बाद जीएच, ध्यान से सुनिएगा, आई के बाद क्या रहेगा? जीएच। तो आई तो बोला जाएगा आई का मात्रा, आई का मात्रा बोला जाएगा, लेकिन जीएच में जीएच बिल्कुल साइलेंट, और टी का उच्चारण ट लेगा। जैसे एक वर्ड हम आपको बता देते हैं, जरा ये देखो नाइट, ठीक है। अब देखो एन को हम लोग क्या बोलते हैं? न। अब आई के देखो यहाँ आई जीएसटी दिया हुआ है। अब देखो आई के बाद अगर जीएच है तो आपने यहां पर पढ़ा है कि आई को क्या पढ़ेंगे? आई। तो नौ में अगर आई जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? नाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाई बन जाएगा। और जीएस बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? नाइट। क्या बोलते हैं? नाइट। इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर एग्जाम्पल्स इसका दिया हुआ है, जैसे यहां पर देखिए, ठीक है। ये देख लो बच्चा, बिल्कुल एकदम पूर्ण एग्जाम्पल के साथ चलिए, एकदम बिल्कुल तोड़ के बता रहे हैं। बच्चे को यहां समझ नहीं आता हम इसको ऐसा क्यों पढ़ते हैं। वैसे बहुत सारे लोग बता देता है कि जीएस को हम लोग ट का उच्चारण देते हैं, ऐसे भी दिमाग में रख लो, बट ये रूल्स नहीं है। जीएच अगर है, जीएसटी है तो उसको ट पढ़ते हैं, जीएसटी है तो उसको ट पढ़ते हैं। ऐसा भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि जहां जीएच देगा जीएसटी, हम उसको क्या पढ़ लेंगे? ट पढ़ लेंगे। बट पूरा रूल्स हम आपको पूरी प्रोसेस से बता रहे हैं, पूरा रूल्स बता रहे हैं कि अगर एल है तो एल को क्या पढ़िएगा? ल। एल को क्या पढ़िएगा? ल पढ़िएगा। चलिए अब उसके बाद क्या कहता है? अब एल के बाद आई जीएसटी है ना, आई है और आई के बाद जीएसटी है, तो आई के बाद अगर जीएसटी है तो आई का उच्चारण आई हो जाएगा, तो लाई। क्या बन जाएगा? लाई। और जीएच में जीएच साइलेंट हो जाएगा, खाली टी का उच्चारण लेंगे, तो क्या बन जाता है? लाइट। वैसे ही देखो आर आई जीएसटी में आर को क्या पढ़ेंगे? र। आई के बाद जीएसटी है तो आई बन जाएगा, आई का तो राई हो जाएगा। जीएच साइलेंट हो जाएगा, टी का हो जाएगा ट, तो क्या बन जाएगा? राइट। जस्ट लाइक नाइट का तो हम बता ही दिए थे। यहां पर देखो फाइट, एफ को क्या पढ़िएगा? फ। आई के बाद जीएसटी है तो आई हो जाएगा, आई तो फाई, और जीएच साइलेंट हो जाएगा, टी का हो जाएगा ट, तो क्या बन जाएगा? फाइट। क्या बन जाएगा? फाइट। वैसे ही है एस को क्या पढ़िएगा? स। फिर उसके बाद आई के बाद जीएसटी है तो देखो आई तो साई हो जाएगा, जीएच हट जाएगा, टी को पढ़ेंगे ट, तो क्या बन जाएगा? साइट। क्या बन जाएगा? साइट। चलिए और भी हम आपको एग्जांपल्स देते हैं। नेक्स्ट रूल है, इसमें एकदम बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूं कि इसको थोड़ा सा एकदम बिल्कुल तोड़ के पढ़ के रखिए, तोड़ के पढ़ के रखिएगा। अंग्रेजी पढ़ना एकदम मैं आसान बना दूंगा भाई। कहीं भी देखोगे अंग्रेजी देखकर आपके मुंह से निकल जाना चाहिए क्या रूल्स बनता है। देखिए अगर किसी भी वर्ड में आई आया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी वर्ड में आई आया रहेगा तो वर्ड में अगर आई आ जाएगा ना तो आई के बाद एनडी या एलडी रहेगा। आई के बाद क्या रहेगा? एनडी या एलडी रहेगा। तो अगर किसी भी वर्ड में आई के बाद एनडी या एलडी आएगा तो भैया आई को हम लोग आइए पढ़ते हैं। आई को क्या पढ़ते हैं?
आइए पढ़ते हैं। जैसे देखो बी एल, तो बी के बाद ए ना है तो आधा ब हो गया। एल के बाद आई, तो एल को ल पढ़ेंगे। एन डी या एल डी, तो देखो यहाँ एन डी आ गया, तो आई को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई। तो लॉ में आई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लाई। तो देखो यहाँ पर लाई हो गया। एन डी को अंड पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लाइंड। वैसे ही देखो जी आर को पढ़ेंगे ग्रा, ग्र, सीधे क्या पढ़ेंगे, ग्र। आई के बाद एनडी है तो ग्र में आई जोड़ेंगे तो ग्राई बन जाएगा। फिर एनडी को आपको एंड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राइंड हो जाएगा। सेम टू सेम एम को पढ़ेंगे म में आई के बाद एनडी है तो माई हो जाएगा, फिर एनडी हो जाएगा तो माइंड हो जाएगा। सेम टू सेम है एफ आई, एफ के बाद देखो एफ का तो फ हो गया, आई के बाद आपको एनडी दे दिया तो फाई हो जाएगा, एनडी लग गया फाइंड हो जाएगा। चाइल्ड में देखिए यहाँ पर मैंने बोला एनडी या एलडी, देखो चाइल्ड में क्या है, एलडी आई के बाद तो सी एच का हो जाएगा चौ, चौ में आई जुड़ेगा तो चाई हो जाएगा, एलडी को लड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा। तो ऐसे अगर हम किसी भी वर्ड सेंटेंस में वर्ड अगर हमको मिलता है और ऐसे वर्ड्स को अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो किसी भी वर्ड को पढ़ना, उसे याद रखना, उसको दिमाग में रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस रूल्स को हम फिर आगे कैरी करेंगे। तब तक के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं फिर आगे क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।